ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा सरहद पर 1 माह से ज्यादा वक्त से भूख हड़ताल पर बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह धलीवाल को तिब्बी इमदाद फराहम करने के अपने हुक्म पर अमल दरामद करने के लिए पंजाब हुकूमत को इसकी दरख्वास्त पर मंगल को 3 दिन यानी 2 जनवरी तक का इजाफी वक्त दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और सिद्धांशु धोलिया की बेंच ने इस सिलसिले में पंजाब हुकूमत की तरफ से दायर दरख्वास्त और रियासत के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह की ज़बानी इल्तिजा पर गौर करने के बाद ये हुक्म दिया। पंजाब के एडवोकेट जनरल सिंह ने बेंच के सामने कहा है कि एहतजाज करने वाले किसानों ने तजवीज़ पेश की है कि अगर मरकजी हुकूमत कम अज़ कम इमदादी कीमत की कानूनी जमानत समेत उनके मुतालिबात पर उनसे बात करने के लिए तैयार है तो उनके लीडर धलीवाल तिब्बी इमदाद हासिल करेंगे। सिंह ने यह भी कहा है कि मरकज को तजवीज़ दी गई है और अगर वो बातचीत के लिए तैयार है तो धलीवाल तिब्बी मदद लेने के लिए तैयार है। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि पीर को कुछ मदाखलत करने वाले धलीवाल से बात करने गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साल 2024 में अपनी हुकूमत की कामयाबियों पर खुशी का इजहार करते हुए कहा है कि हुकूमत साल 2025 में इससे भी ज़्यादा मेहनत करने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए पुरअज़्म है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर MyGov इंडिया के जरिए पोस्ट किए गए एक वीडियो का जवाब देते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इज्तिमाई कोशिशें और तब्दीली के नताइज 2024 में बहुत सी कामयाबियां हासिल की गई हैं जिन्हें इस वीडियो में खूबसूरती से दिखाया गया है। हम 2025 में मजीद मेहनत करने और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए पुरअज़्म हैं। केरला के वजीर आला पिनाराई विजयन ने मंगल को महाराष्ट्र के एक वजीर की रियासत को मिनी पाकिस्तान करार देने वाले तबसरे की मजम्मत की है। वजीर आला ने एक बयान में कहा कि महाराष्ट्र के माही परवरी और बंदरगाहों के वजीर नीतीश नारायण राणे के केरला को मिनी पाकिस्तान करार देने का तज़हीक आमेज तबसरा इंतहाई बदनीयती पर मुबनी और मुकम्मल तौर पर काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा इस तरह की बयानबाजी संघ परिवार की तरफ से सेक्युलरिज्म और फिरका वाराना हम आहंगी के गढ़ केरला के खिलाफ शुरू की गई नफरत अंगेज मुहिम की अक्कासी करती हैं। विजय ने कहा हम केरला पर इस नफरत अंगेज हमले की सख्त मजम्मत करते हैं और तमाम जमहूरी और सेक्युलर ताकतों से संघ परिवार के नफरत अंगेज प्रोपोगंडे के खिलाफ मुत्तहिद होने का मुतालिबा करते हैं। इससे पहले केरला को मिनी पाकिस्तान बताते हुए नीतीश राणे ने कहा था कि केरला में हिंदू आबादी कम हो रही है जहां लव जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। उन्होंने केरला की सूरत हाल का पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ होने वाले सुलूक में मवाजना भी किया। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इसरो को इसकी कामयाबी पर नेक ख्वाहिशात भेजी हैं। डॉक्टर यादव ने एक्स पर पोस्ट में कहा खला में खुद इन्हिसार हिंदुस्तान के लिए एक और कदम। हिंदुस्तान ने काबिल एहतराम वज़ीर आज़म डॉक्टर मोदी जी की क़यादत में तारीख रक़्म की है। इसरो के ज़रिए श्रीहरिकोटे के सतीश धवन खलाई मरकज़ से PSLV C60 के ज़रिए स्पेडिक्स मिशन को लॉन्च करने की कामयाबी के लिए पूरी इसरो टीम और हम वतनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर लीडर और पटना मगरिब के साबिक़ MLA नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा को उनकी बरसी पर दिली खराज अक़ीदत पेश किया। कुमार ने मंगल को साबिक़ MLA आंजहानी सिन्हा की 19वीं बरसी के मौके पर उन्होंने मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन उद्देश नारायण सिंह, असेंबली स्पीकर नंदकिशोर यादव, आबी वसाइल और पार्लिमानी उमूर के वज़ीर विजय कुमार चौधरी, और माही परवरी के वजीर रेणु देवी, शहरी तरक्यात और मकानात की वजीर आंजहानी सिन्हा की अहलिया भी मौजूद थीं। आंजहानी सिन्हा के बेटे नितिन नवीन, वजीर सनत नीतीश मिश्रा, MLA अरुण कुमार सिन्हा, कानून साज काउंसलर संजय म्योख, साबिक़ MP राम कृपाल यादव और दीगर अवामी नुमाइंदे और मुअज़्ज़िज़ीन, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी कुमार रवि, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह, सीनियर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ओकाश कुमार और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे।
फौज की शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार ने श्रीनगर में सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। फौज की शुमाली कमान ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी फराहम करते हुए कहा, शुमाली कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम.वी. सुचेंद्र कुमार ने श्रीनगर में इंसदाद दहशतगर्दी ग्रेड की सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान फौजी कमांडर ने जवानों की लगन की सराहना की और तमाम रैंक्स को चौकस रहने की ताकीद की और जवानों पर हिकमत अमली की दुरुस्तगी और मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए पेशा वाराना महारत को बरकरार रखने पर जोर दिया। ज़राए ने बताया कि शुमाली कमान के सरबराह को सरगर्म मिलिटेंटों और उनके मददगारों के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशंस के बारे में जानकारी फराहम की गई। इससे कबल शुमाली कमान के सरबराह ने बादामी बाग फौजी कैंप का दौरा किया। इस मौके पर मौसूफ जनरल ने फौजी एहलकारों की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें इसी जोश व जज्बे से काम करने की तलकीन की। समाजी कारकुन अरशद हुसैन ने अवाम से अपील की है कि वो फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें क्योंकि कश्मीर में बर्फबारी और मनफी दर्जे हरारत के बायस सड़कें बर्फीली और फिसलनदार हो गई हैं। अरशद हुसैन ने इस बात पर जोर दिया है कि हुक्काम को भी लिंक सड़कों से बर्फ़ की मुकम्मल सफाई को यकीनी बनाना चाहिए ताकि हादसात से बचा जा सके और मुसाफिरों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने मुकामी लोगों खासकर ड्राइवरों से दरख्वास्त की है कि वो सफ़र के दौरान हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। घर से बाहर है, चाहे मुलाजिम हजरात है, जहाँ जो भी लोग घरों से बाहर है, वो उनकी कोशिश रहती है कि रूम्स को वो हीटिंग के सिलसिले में उनको हीटिंग रखने की सिलसिले में वो पूरी वेंटिलेशन बंद करते हैं। और हमारी रिक्वेस्ट है कि उसकी तरफ भी तवज्जो दिया जाए क्योंकि वहाँ पे उनको सफोकेशन हो सकती है, फिर बहुत सारी बीमारियाँ, हेडेक या वोमिटिंग या बाकी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ हमारे ड्राइवर हजरात जो है, क्योंकि फिसलन बहुत ज़्यादा है, आज आपने देखा भी होगा जरसो अमलर रोड पे कल से 2 एक्सीडेंट हुए हैं और बाकी जगहों पे भी बहुत एक्सीडेंट हुए हैं। तो अगर वो उस एंगल से देखा जाए तो हमारे ड्राइवर हजरात से भी गुजारिश है कि फिसलन बहुत है और अब एहतियाती तदाबीर अपनाए, आराम से आप चलिए। और अपने छोटे बच्चों को, पेरेंट्स से भी अपील है, अपने छोटे बच्चों को अभी गाड़ियां मत दे, चाहे बाइक चलाता है। अभी ये 40 दिन जो है, अगर देखा जाए, अगर हम 20 साल पहले अगर हम पीछे देखेंगे तो ये एक जनूबी कोरिया की एक अदालत ने मुल्क में मार्शल लॉ लगाने की नाकाम कोशिश के लिए आर्जी तौर पर मुअत्तल सदर योन सक योल की गिरफ्तारी के वारंट को मंजूरी दे दी है। यूनहाप न्यूज़ एजेंसी ने मंगल को अपनी एक रिपोर्ट में ये इत्तला दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि जनूबी कोरिया की तारीख में पहली बार किसी मौजूदा सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अदालती हुक्म में मुल्क के आला ओहदेदारों के करप्शन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस को पूछगछ के लिए यौन को हिरासत में लेने के लिए 48 घंटे का वक्त देता है। यौन ने मार्शल लॉ का ऐलान करते हुए दावा किया कि अपोजिशन शुमाली कोरिया के साथ हमदर्दी रखता है और बगावत की साजिश कर रहा है। पार्लियामेंट ने सदारती ऐलान को नज़रअंदाज किया और चंद घंटे बाद मार्शल लॉ उठाने के लिए वोटिंग की। आईनी अदालत 11 जून 2025 तक इस मामले पर हतमी फैसला करेगी। यौन को फैसले तक ओहदे से मुअत्तल कर दिया जाएगा और वो मुल्क से बाहर नहीं जा सकेंगे, जबकि उबूरी सदर हतमी फैसला होने तक चार्ज संभालेंगे। जनूबी कोरिया के जनूब मगरबी हवाई अड्डे पर इतवार को होने वाले मुसाफिर तैयारी के हादसे में हलाक होने वाले 179 अफराद में से 174 अफराद की बाक़ियात की आर्जी तौर पर शिनाख्त कर ली गई हैं। वज़ारत ट्रांसपोर्ट ने मंगल को ये इत्तला दी। वज़ारत ने सोगवार ख़ानदानों को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 32 मुतासरीन में से जिनकी उंगलियों के निशानात के जरिए शिनाख्त नहीं हो सकी, पहले डीएनए टेस्ट में 17 की शिनाख्त की गई, जबकि 10 दीगर की शिनाख्त दूसरे डीएनए टेस्ट में हुई। बाकी 5 मुतासरीन की डीएनए में तजाद की वजह से शिनाख्त नहीं हो सकी हैं। वजारत के मुताबिक 4 शिनाख्त शुदा मुतासरीन की लाशें सोगवार ख़ानदानों के हवाले कर दी गई हैं।
कुवैत ने इंसानी इमदाद से भरा हुआ एक तैयारा शाम रवाना किया। रवां माह के अवाइल में शाम के साबिक सदर बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला हवाई जहाज़ है। कुवैत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी ने यह इतला दी है। ये तैयारा कुवैत सिटी के अब्दुल्ला अल मुबारक एयर बेस से शाम में इंसानी इमदाद के लिए 20 टन खुराक, खेमे और कंबल लेकर रवाना हुआ। कुवैत रेड क्रिसेंट सोसाइटी के चेयरमैन खालिद अल मकाम्स ने तैयारी की रवानगी से कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इंतहाई ज़रूरी इंसानी इमदाद से भरा इमदादी तैयारा कुवैत की शाम के साथ एकजहती और शामी अवाम को उनकी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने में मदद करने के आज़्म को ज़ाहिर करता है। उन्होंने कहा कि यह इमदाद शामी हुक्काम के हवाले दी जाएगी, जो इसके बाद इंतहाई ज़रूरतमंद बिरादरियों में इसकी तकसीम का इंतज़ाम करेंगे। तैयारी की रवानगी कुवैत के वज़ीर ख़ारिजा अब्दुल्ला अली अल यहिया और खलीज ताउन कौंसिल के सेक्रेटरी जनरल जसीम मोहम्मद अल बदोई की क़यादत में एक आला सतही वफ़द के शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क के दौरे के मौके पर हुई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने कहा है कि चीन की अखलाकी साइंसी जिम्मेदारी है कि वो कोविड-19 की इब्तिदा से मुतालिक डेटा शेयर करें। WHO ने यह बात वुहान में सांस के इन्फेक्शन के केसेस के बारे में पहले मीडिया आर्टिकल की 5वीं सालगिरह के मौके पर एक बयान में कही है। बयान में कहा गया है कि हम चीन से डेटा शेयर करने और उन तक रसाई का मुतालबा करते रहते हैं ताकि हम कोविड-19 की इब्तिदा को समझ सकें। ये एक अखलाकी और साइंसी ज़रूरत है। ममालिक के दरमियान शफाफियत, इश्तराक और ताउन के बगैर दुनिया मुस्तकबिल की वबाओं और वबाई अमराज को मुनासिब तरीके से नहीं रोक सकती और इनके लिए तैयारी नहीं कर सकती। WHO के तर्जुमान वॉन करखॉफ ने अगस्त में RIA नोवेस्ती को बताया था कि चीन कोविड-19 की इब्तिदा पर तंजीम के साथ खातिर ख्वाह ताउन नहीं कर रहा है, लेकिन तहकीकात अभी भी जारी है। 31 दिसंबर 2019 को चीनी हुकाम ने मुल्क के वसती हिस्से सूबे होबी के वुहान शहर में नामालूम निमोनिया के फैलने के बारे में WHO को आगाह किया। यूक्रेन के कुल 189 कैदी रूस से वतन वापस पहुंच गए हैं। ये वापसी नए कैदियों के तबादले के हिस्से के तौर पर हुई हैं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने टेलीग्राम पर लिखा कि पीर को रिहा होने वालों में 187 फौजी एहलकार शामिल हैं। उनमें अफसर, सिपाही और सार्जेंट के साथ साथ 2 आम शहरी भी शामिल हैं। रिहा होने वाले फौजियों में वो फौजी शामिल हैं जिन्होंने चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट, मारियोपोल शहर और बहर असवद में स्नेक आइलैंड के लिए जंगी कैदियों के इलाज के लिए कोऑर्डिनेशन हेडक्वार्टर के मुताबिक यूक्रेन और रूस ने अब तक 59 कैदियों का तबादला किया है। इसी दौरान रूसी कैद से 3,956 अफराद को रिहा किया गया। उनमें से इस साल तकरीबन 1,358 कैदियों को रिहा किया गया है। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में फार्मूला ई रेस के सिलसिले में रकमी बेकायदगियों के इल्जामात का मामला तेलंगाना हाई कोर्ट में समाअत। सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ देव ने KTR की जानिब से किए दलाइल पेश। KTR ने तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की तर्ज हुक्मरानी पर किया तशवीश का इजहार। कहा तेलंगाना के गुरुकुल स्कूल्स में तलबा को ग़िज़ा की कमी का सामना। BRS पार्टी की जानिब से दरगाह अजमेर शरीफ को खिलाफ मुबारक की रवानगी। साबिक़ वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यामगाह से BRS क़ायद मोहम्मद आज़म अली की क़यादत में वफ़द अजमेर रवाना। खाजागुड़ा में हाइड्रा ने बफर जोन में गैर कानूनी तामीरात को कर दिया मुनहदम। वोट दिलवा कर रेवंत रेड्डी को कामयाब कराना ही बन गया मेरा जुर्म। इन्हदामी कार्रवाई से मुतासिरा शख्स अश्कबार। मेरा कोई हाई कमान नहीं, आंध्र प्रदेश के 5 करोड़ अवाम ही मेरा हाई कमान। पलनाडु जिले में वजीफा तकसीम प्रोग्राम से AP के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू का खिताब। जिला निर्मल में तेंदुए की मौजूदगी से सनसनी। गाड़ी चलाने वालों और मुकामी अफराद में खौफ व हिरास का माहौल।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सर्दी की लहर में इजाफा। सर्दी के साथ कोहर के नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किलात का सामना। और भूख हड़ताल पर बैठे किसान लीडर जगजीत सिंह को तिब्बी इमदाद फराहम करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने दलीवाल को तिब्बी इमदाद केस में पंजाब को मजीद 3 दिन का दिया वक्त। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.